जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आज YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर जो पोस्ट डाली गई थी उस पर आप लोगों के जो कमेंट आए उसके लिए धन्यवाद सभी को। आज अपने बात करते हैं 22 अप्रैल की। किसकी बात करते हैं? 22 अप्रैल ने क्यों हुआ गुरुजी? 22 अप्रैल ने पृथ्वी दिवस हुआ भाई। पृथ्वी दिवस कौन सा दिवस हुआ? पृथ्वी दिवस। और अपने पृथ्वी की बात करते हैं, धरती की बात करते हैं, तो उसमें अपने एक बात करते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसको कहते हैं, मरुस्थल का जहाज किसको कहते हैं। तो उसमें एक नाम आता है जो नाम है ऊंट। क्या नाम है भाई? ऊंट। तो ऊंट से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, उन सभी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऊंट की। ऊंट जो है मारवाड़ में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पाबूजी को दिया जाता है सर। तो ऊंटों के देवता कौन से हो गए? पाबूजी हो गए। तो सर ऊंटों की देवी आंता देवी बीकानेर। ठीक है, तो अपने बात करते हैं यहां मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है भाई? पाबूजी को। पाबूजी को जाता है। किसको जाता है? पाबूजी को। तो यहां मैं ये कह सकता हूं कि ऊंटों के देवता कौन हुए? पाबूजी। ऊंटों के देवता। तो सर ऊंटों की देवी वो है आंता देवी। सर मंदिर बीकानेर में बताते हैं भाई। कहां बताते हैं? बीकानेर में। ठीक है। ऊंट पालने वाली जाति राइका या रेबारी। ठीक है, तो ऊंट पालक जो मुख्य जाति है वो कौन सी मानी जाती है? ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी। सर ऊंट में रोग कौन सा होता है? यानी ऊंट का जो रोग है, रोग हो गया सर्रा रोग। कौन सा रोग हो गया? सर्रा। ऊंट के गले का आभूषण पूछा जाए तो गोरबंद। तो सर गिरबान क्या होती है? एक चीज और ध्यान रखियो, गोरबंद और गिरबान दोनों अलग अलग है। ऊंट की नाक गमाज की लकड़ी हुआ नहीं, बिना के बोला है गिरबान बोला है। थान पता है बातचीत में जानू ऊंट के बारे में सभी जानते हैं। रेगिस्तान को जहाज जाएंगे, सवारी लगभग लोगों की करेड़ी है। सवारी की बात आवे है तो आपा के बात करा कि सर सवारी के लिए कौन सा ऊंट प्रसिद्ध है? जो बढ़िया नाचा वही सवारी के लिए प्रसिद्ध है। तो सर जी बढ़िया कौन सा नाचा है? नाचना ऊंट जैसलमेर, यानी नाचना का जैसलमेर, यानी नाचना का ऊंट जैसलमेर में है, जो सवारी के लिए भी है और सुंदरता के लिए भी है। तो सर का उसका प्रयोग सबसे ज्यादा कौन से लोग करते हैं? बीएसएफ के जवान, यानी सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो उस ऊंट का प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं अपने और देखो, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा। किसका दर्जा भाई? ऊंट को राज्य पशु का दर्जा। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 को। कब दिया गया? 19 सितंबर 2014। सर ये ऊंट वगैरह है, इनको संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्टिकल 48। कौन सा है? अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ये आप ध्यान रख लेना। इसके द्वारा इनको क्या दिया गया? संरक्षण। चाहे गाय हो ऊंट हो, इनको संरक्षण दिया गया है। तो ऊंटों को संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? 48 के तहत दिया गया है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। अब प्रश्न आ जाता है कि ऊंट जो है वो वध रोग, ऊंट पर जो रोक लगाई गई थी, यानी ऊंट वध रोक अधिनियम, ये कब पारित हुआ था? अधिनियम जो है ये दिसंबर 2014 का है। दिसंबर 2014 का। सर जी ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014। आज पृथ्वी दिवस की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर आपा राजस्थान की बात कर रहा, राजस्थान पर आपा सगला रह रहा। ये राजस्थान की धरा के ऊपर रेगिस्तान को जहाज है, यानी जो मरुस्थल का जहाज जिसे बोलते हैं, उस ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए, वैज्ञानिक नाम है कैमलिन। क्या होगा भाई? कैमलिन। ये क्या हो गया? इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलिन। क्या है? वैज्ञानिक नाम। तो सर वैज्ञानिक नाम कैमलिन है, तो कैमलिन से हमें याद आता है कि कैमल मिल्क डेयरी जो है
कैमल मिल्क डेयरी, वो कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है, वो भी कहां पर है? बीकानेर में है। तो प्रश्न आ जाए कैमल मिल्क डेयरी, ये कहां पर है भाई? बीकानेर में है। मैं थानू सारी बात बता देशूं। ठीक है, एक बार जैसे अपने ऊंट की बात करते हैं तो आपको यह भी पता होगा, एक महेंद्र और मुम्मल की आप कथा पढ़िया करा, हम कहानी सुनिया करा हम भी मैन, वो महेंद्र को ऊंट भी को नाम किया चित्तल। उस ऊंट का नाम क्या था भाई? चित्तल ऊंट था। वो कौन सा था? चित्तल। किसका ऊंट है? ये महेंद्र का ऊंट है, महेंद्र का ऊंट है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। तो अपने यहां पर एक कला है, ऊंट के खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है, सुनहरा चित्रांकन किया जाता है, बिन के नाम जाना सर जी, उसको जानते हैं उस्ता कला, मुनवती कला के नाम से। और उस कला के जो कलाकार हैं उन्हें उस्ताद कहा जाता है। उस्ता कला कहते हैं कि राय सिंह राठौड़ के समय आई थी, और अनूप सिंह जो है वो उस्ता कला के समय उसका स्वर्ण काल था। ठीक है, मुख्य रूप से। लेकिन कुछ किताबों में आपको यह भी मिलेगा कि अनूप सिंह के समय आई, लेकिन कुछ में आपको यह भी मिल जाएगा कि राय सिंह राठौड़ के समय आई थी। ठीक है, लेकिन स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो वो अनूप सिंह राठौड़ का है। और उस्ता कला आई किसके समय थी? तो राय सिंह राठौड़ के समय आई थी। उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उस्ताद कहलाते हैं। और उस्ता कला राजस्थान में कहां की प्रसिद्ध है? जहां पर ऊंट प्रजनन केंद्र है। गुरुजी, ऊंट प्रजनन केंद्र खड़ा है जोड़बीड़ बीकानेर में। सर ये कब? 1984 के अंदर। ठीक है, ऊंट प्रजनन केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में। राजस्थान में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले ऊंट कौन से हैं? बीकानेरी नस्ल के हैं। 50% ऊंट है जो बीकानेरी नस्ल के ऊंट पाले जाते हैं। फिर प्रश्न क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट है खटे? गुरुजी, ऊंट सबसे ज्यादा जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में है। कम कहां पर है? प्रतापगढ़ में, झालावाड़ में। तो गुरुजी प्रतापगढ़ झालावाड़ में कम क्यों है? अरे पठारी भाग जो पहाड़ी भाग है, तो पहाड़ी भाग में ऊंट कम होगा, उसको तो मरुस्थल चाहिए। तो जहां मरुस्थल ज्यादा है वो कहां पर है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में है। ठीक है, अब अपने इनकी नस्लों की बात करते हैं कि कौन कौन सी नस्ल के ऊंट होते हैं। तो देखो, बाड़मेरी भी होते हैं, जैसलमेरी भी होते हैं, बीकानेरी भी होते हैं, अलवरी भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, कच्छी भी ऊंट की एक नस्ल है। ठीक है, तो अपने यहाँ इतनी चीजों के बारे में बात की है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा और इसको सुनिएगा। ऊंट राजस्थान का जहाज कहलाता है। राजस्थान का नहीं, मरुस्थल का जहाज कहलाता है, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014 को। तो ऊंट वध रोक अधिनियम जो है वो दिसंबर 2014 को, क्योंकि ऊंटों की कुर्बानी के लिए मुबारक महल प्रसिद्ध था टोंक का, तो उस पर रोक लगा दी गई है वर्तमान में। तो उसी प्रकार ऊंटगिरी का किला अगर पूछा जाए तो करौली में है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय है पाबूजी को दिया जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी है। और रायका या रेबारी जाति के लोग हैं जो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट बीमार हो जाता है, उसको सर्रा रोग हो जाता है, तो ऊंटों की देवी अपने बात करें तो वो अंता देवी है। बीकानेर में अंता देवी, बीकानेर में ऊंटों की देवी है। सर्वाधिक ऊंट जो है राजस्थान में वो बीकानेरी नस्ल के हैं, 50% बीकानेरी नस्ल के मिलेंगे। और ऊंट जो है महोत्सव वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर का सुंदर ऊंट होता है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएफ के जवान उसका प्रयोग करते हैं ऊंट का। और उस्ता कला के बारे में बात करते हैं तो उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय स्वर्ण काल था उस्ता कला का। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार इसामुद्दीन उस्ता था। और इलाही बख्श नामक कलाकार ने क्या किया? महाराजा गंगा सिंह को चित्र है ऊंट की खाल पर बना दियो, फिर भी फोटो खींची जो कि यूएनए के कार्यालय में रखेड़ी है। ठीक है, और उसके बाद में प्रश्न बात करते हैं अपने कि वर्तमान में उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो मोहम्मद हनीफ है। एक बार क्या है कि निर्णय लिया गया था कि ऊंटनी का जो दूध होता है वो मानव के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ऊंटनी का दूध है जो जमता नहीं है, यानी दही कौन बने बिंगो। ठीक है, तो अब थे बताओ वो क्यों कौन बने। ठीक है, और अब इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर अपने और बात करते हैं। देखो, ऊंट की बात कर रहे थे। ऊंट के बालों से बना वस्त्र क्या कहलाता है भाई? बाखड़ा। ऊंट के बालों से बना वस्त्र क्या कहलाता है? बाखला। प्रश्न आता है
कि जो बूढ़ा ऊंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? बूढ़ा ऊंट, मैंने बोला पाकट, क्या बोलते हैं? पाकट। ठीक है। ऊंटों का प्रसिद्ध मेला, ऊंटों का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, अजमेर में पुष्कर, अजमेर में। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ऊंट महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव खटा को प्रसिद्ध है भाई, बीकानेर को। कहां का है? बीकानेर का। ऊंट महोत्सव कहां का है? बीकानेर का। ठीक है। ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर। ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? ऊंट का बच्चा कहलाता है सर टोडियो। क्या कहलाता भाई? टोडिया। क्या कहलाता है? टोडिया। ठीक है। ऊंट की खाल से बने बर्तन, ऊंट की खाल से बने बर्तन क्या कहलाते हैं? ऊंट की खाल से बने बर्तन आपने सुना होगा, अरे जिसको कुप्पी या कॉपी बोलते हैं, कुप्पी या कापी जिसे बोलते हैं, ऐसे कॉपी लिखा होता है। ये ऊंट की खाल से बने बर्तन होते हैं। ठीक है। दिख रही होगी की? चलो ऊपर लिख देंगे, थे सुन लियो। ऊंट की खाल बनेड़ा बर्तन क्या कहलावेगा? कुप्पी या कापी कहलावेगा। तो ये इससे जुड़ी हुई बातें होगी। ठीक है। मतलब कि जो अब क्या करा आप, मतलब कि जो ऊंट होता है, ऊंट जो होता है उसके ऊपर जब अपने बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिलान। क्या बोलते हैं? पिलान बोलते हैं उसको। ठीक है। बिना नाक में जकी हुआ, बिना क्या बोला? लकड़ी की बा, बिना बोला गिरबान। क्या बोला? गिरबान। ठीक है। काठी जकी ने बोला बाबा ऊपर बैठने वाली हुआ, बात समझ गया बिल्कुल, मैं थारी बात जान रही हूं। तो ऊंट के बारे में अपने बात कर रहे थे। अब अपने क्या है कि इतनी बातें तो ये पढ़ ली, अब इसमें क्या बच जाता है? उस्ता कला के बारे में बच जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिया क्या? ठीक है। तो वहां पर अपने बात कर रहे थे कि ऊंट के नाक की जो होती है जो लकड़ी, उसको क्या बोलते हैं? गिरबान। ऊंट के नाक की लकड़ी क्या कहलाती है भाई? गिरबान। और गिरबान जो होता है, इस गिरबान के जो रस्सी बंदी होती है, गिरबान की जो रस्सी होती है उसको क्या बोलते हैं? बेलचा, या उसको क्या बोलेंगे? नकेल। ठीक है। बेलचा या उसको नकेल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2000 में निर्णय लिया, क्या लिया था? निर्णय लिया था कि ऊंटनी का दूध मानव के लिए उपयोगी है। ठीक है। मानव के लिए उपयोगी है। तो एक तो ये बात होगी। अब अपने बात कर रहे थे ऊंट के बारे में, जो बात की उसमें उस्ता कला की। उस्ता कला को किस नाम से भी जानते हैं? मुनवती कला के नाम से भी जानते हैं। मुनवती कला, मुनवती कला, उस्ता कला के कलाकार, और इसके बारे में अपने बात करते हैं। उस्ता कला के जो कलाकार हैं, कलाकार वो क्या कहलाएंगे? उस्ताद। उस्ता में देखो ऊ है, ऊ से ऊंट, ऊ से उस्ता, ऊ से अनूप सिंह, यानी इसका स्वर्ण काल, उस्ता कला का स्वर्ण काल किसके समय होगा? अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय। गुरुजी उस्ता कला आई कहां से? उस्ता कला के पीछे ला है, कला के पीछे ला, और ला से लाहौर, लाहौर, रै से रावी नदी के किनारे लाहौर। कहां पर है लाहौर? रावी नदी के किनारे। लाहौर कहां पर है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहते थे? परुष्णी नदी कहते थे। क्या कहते थे?
पुरुषनी नदी कहते थे। क्या कहते थे? पुरुषनी नदी कहते थे। और लाहौर में ला से लठ पड़ गए थे, लाला लाजपत राय पर, लाला लाजपत राय पर लठ पड़ गए थे। तो ला से यहां क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी कहां पर हुई थी? लाठियां पड़ने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु लाहौर में हुई थी। और लाहौर षड्यंत्र के कारण ही तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, क्योंकि लाहौर में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो भगत सिंह आ रहा था, बीच में एक सांड आ गया और वो भी ने मार दियो, और सांड न मारियो यानी सांडर्स की हत्या कर दी थी। लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को। ठीक है, तो ये हो गया प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार कौन सा था? हिसामुद्दीन उस्ता। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। इनको पद्मश्री कब मिला है? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन 1984, 85, 86, 87। ठीक है, और उसके बाद में वर्तमान में कलाकार, वर्तमान में कलाकार जो है वो है मोहम्मद हनीफ। मोहम्मद हनीफ कौन सा है? मोहम्मद हनीफ। प्रश्न पूछा जाए इलाही बख्श के बारे में, किसके बारे में? इलाही बख्श। इलाही बख्श ने किसका चित्र तैयार किया था? महाराजा गंगा सिंह का। महाराजा गंगा सिंह का चित्र किसने तैयार किया था? इलाही बख्श ने तैयार किया था। और उसकी जो फोटो है वो किस कार्यालय में है? यूएनए के कार्यालय में है। यूएनओ के कार्यालय में है। यूएनए के कार्यालय में है। एक प्रश्न और आता है, महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊंटों की एक सेना भेजी थी। गुरुजी बिन के कहे ऊंटों की सेना महाराजा गंगा सिंह ने भेजी थी, उसको क्या बोलते थे? गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। यानी ऊंटों की उस सेना को क्या बोलते हैं? गंगा रिसाला। ऊंटों की सेना क्या कहलाई? वो गंगा रिसाला। गंगा रिसाला। सर ये कहां पर भेजी गई थी? ये चीन में भेजी गई थी भाई। कहां भेजी गई थी? चीन में भेजी गई थी। चीन में वो वायरस आ रखा है आज के टाइम पर, थान पतो है। और इसके बाद में अपने बात करते हैं ऊंटों की नस्ल। मैं आपको बता चुका हूं, लिखने की अब आप इसको नोट्स बना लो। मैं एक बार पूरा इसको रिपीट कर देता हूं, सारी की सारी बातें अपने यहां रिपीट हो जाएगी तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखो बात कर रहा हूं सारी की सारी, एक साथ फटाफट इस चीज को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, सारा याद हो जाएगा। ऊंट, ऊंट की बात करते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ऊंटों के देवता पाबूजी कहलाते हैं। ऊंटों की देवी कहती है वो आंता देवी है, ऊंटों की देवी। और ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेबारी है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फट का वाचन किया जाता है। ऊंट जो है राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं वो जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के बाद बीकानेर, बाड़मेर की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो बोझा ढोने युक्त जो ऊंट है या सर्वाधिक नस्ल जिसकी पाई जाती है वो बीकानेरी नस्ल के ऊंट है। 50% बीकानेरी नस्ल के ऊंट होंगे। लेकिन बोझा ढोने के लिए अगर बात करें तो गोमट फलोदी जोधपुर के ऊंट है। जो गोमट फलोदी जोधपुर के ऊंट प्रसिद्ध है। तो सुंदरता के लिए और सवारी के लिए अगर कोई प्रसिद्ध ऊंट है तो वो नाचना जैसलमेर का है। वहां के ऊंटों का प्रयोग तो बीएसएफ के जवान करते हैं, सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। और बात करते हैं ऊंट, ऊंट की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। ऊंट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन जो किया जाता है उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है, मुनवती कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला अनूप सिंह के समय उसका स्वर्ण काल था, उसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। वे अपने नाम के साथ तारीख भी लिख दिया करते थे। उस्ता कला की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी और इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला को मुनवती कला के नाम से भी जाना जाता है। उस्ता कला को मुनवती कला के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता था और इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का चित्र बनाया था। मोहम्मद हनीफ वर्तमान में कलाकार है। और गंगा रिसाला ऊंटों की एक सेना थी जो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा चीन में भेजी गई थी। ऊंटों के बालों से बना वस्त्र बाखला कहलाता है। ऊंट की खाल से बना वस्त्र कुप्पी या कोपी कहलाता है। ऊंट के ऊपर जो बैठने के लिए जो लगाया जाता है उसको काठी कहते हैं। ऊंट के नाक में जो लकड़ी होती है उसको गिरबान कहा जाता है। गिरबान से जो रस्सी बंदी होती है उसको नकेल या बेलचा कहा जाता है। ऊंट का बच्चा टोडिया कहलाता है।
और ऊँटनी के दूध को जो सर्वोच्च न्यायालय ने है वो क्या किया था कि अक्टूबर 2000 के अंदर मानव के लिए उपयोगी बताया था। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा है जो 19 सितंबर 2014 को दिया गया था। तो दिसंबर 2014 में ऊँट वध रोक अधिनियम बनाया गया था। ऊँट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल टोंक था और वो वर्तमान में बंद है। मुबारक महल तो मेहमान नवाजी के लिए जयपुर का प्रसिद्ध है। मेहमान नवाजी का जयपुर का जो मुबारक महल है वो माधो सिंह के द्वारा बनाया गया है। ऊँट के बारे में बात करते हैं कि सारी बात तो थाने बताई दी, क्या बताऊं और। ठीक है दोस्तों, तो जितनी बातें थी ऊँट से जुड़ी हुई वो सारी मैं आपको बता चुका हूं। अपने आप नोट्स बना लीजिएगा। और आज फिर मैं दोबारा वापस बोल देता हूं, आप सभी का बहुत बहुत सहयोग है। आज हमारा जो परिवार है वो 92,000 का हो चुका है और आज 22 अप्रैल है, पृथ्वी दिवस की बात कर रहे हैं। जय हिंद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत अमूल्य है। ठीक है, और दूसरी बात कि आप ही मेरी एक टीम हो। मेरे को आप ही जो नोट्स भेजते हो वही मैं टेलीग्राम पर भेजता हूं। अगर उसमें कुछ गलती होती है तो आप है ना सुधार कर लिया करो, मुझे बता दिया करो ताकि किसी और का प्रश्न गलत ना हो। और बाकी आप देख लिया करो। बाकी मैं जो है वो आपको सिर्फ वीडियो अपलोड करके देता जाऊंगा, उससे आप नोट्स बनाते रहना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।